न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान जब मीडिया के सामने अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं तो मीडिया का एक धड़ा है जो किसानों को ये बताकर अपनी बात रखने से रोकता है कि वह पक्ष तो गोदी मीडिया है, लेकिन जो धड़ा दूसरे को गोदी मीडिया बता रहा है वह यह नहीं बताता कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अपने पूर्व के बयानों की वजह से वह कैसे अपने ही जाल में फंस गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ विरोध की वजह से अपनी टीवी चैनल का स्क्रीन काला कर लेने वाले पत्रकार रवीश कुमार की। रवीश कुमार किसान आंदोलन की शुरुआत के साथ ही अपने टीवी चैनल एनडीटीवी पर आकर लगातार किसानों को ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि सरकार के द्वारा जारी ये कृषि कानून किसानों को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में किसानों को तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक सरकार इस कानून को खारिज न कर दे। लेकिन रवीश कुमार का अप्रैल 2015 का एक आलेख उनके चैनल की वेबसाइट पर उनकी कलम से लिखी और उनकी ही अपनी रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरे मीडिया संस्थानों को गोदी मीडिया कहकर संबोधित करने वाले कुमार कैसे अपना एजेंडा सरकार के खिलाफ चला रहे हैं। रवीश की 2014 से पहले और 2014 के बाद की रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि उनको सत्ता से या सरकार से नहीं, उन्हें कृषि कानून के पास होने से नहीं, उन्हें सीएए के कानून बनने से नहीं, उन्हें 3 तलाक पर कानून बनाए जाने से नहीं, उन्हें घाटी से 370 और 35A के हटाए जाने से नहीं, बल्कि परेशानी नरेंद्र मोदी और सत्ता के सिंहासन पर उनके होने से है। 2015 में रवीश के लिखे एक लेख की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। शायद उसे देखकर आप समझ पाएं कि दूसरे मीडिया संस्थानों द्वारा एजेंडे के तहत रिपोर्टिंग किए जाने की दुहाई देने वाले रवीश कुमार कैसे खुद का एजेंडा चलाते हैं। 2015 में रवीश कुमार की कलम से एक रिपोर्ट एनडीटीवी की वेबसाइट पर डाली गई थी। उसका शीर्षक रवीश कुमार ने लिखा था, आड़ती और बैंक के बीच फंसा हुआ है किसान, मंडी में बनाए जाते हैं गुलाम। अब इस लेख के शीर्षक से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। इस लेख में रवीश कुमार नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए उसी बात की पैरवी कर रहे थे जो इस समय केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि बिल में लागू किया गया है। लेकिन रवीश कुमार हैं कि किसान आंदोलन के शुरू होते ही अपने इस पूरे लेख में लिखे अपने एक एक बात से पलटी मार गए। रवीश कुमार अपने 2015 के लेख में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे आढ़ती और बैंक मिलकर किसानों को लूट रहे हैं। इसके साथ ही वह इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कैसे किसानों को आढ़तियों की वजह से अपनी फसल की उचित कीमत नहीं मिलती है। बाजार समिति के नियमों की तुलना रवीश अपने लेख में अलजेब्रा से करते हुए कहते हैं कि आप इसमें पास हो सकते हैं, लेकिन आपको किसानों के द्वारा मंडी में फसल बेचने के लिए कैसे फसल की पूरी कैलकुलेशन होती है, कैसे इसकी पूरी गुणवत्ता निर्धारित होती है, आप समझ नहीं पाएंगे। मंडियों की वजह से किसानों की आत्महत्या का भी रवीश कुमार ने जिक्र किया। फिर वह सीधे नरेंद्र मोदी पर आ गए और लिख डाला, प्रधानमंत्री पर किसानों की हालत को लेकर दबाव बनता देखकर, और फिर एक के बाद उनका एक अटैक पीएम पर जारी रहा। फिर वह बैंक, आढ़ती, मंडी, किसान के बीच सब कुछ समझने का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ भी वह तब के हिसाब से एजेंडा तय कर देते हैं। हालांकि रवीश इस लेख में लिखते हैं कि एक नज़र में हम इस आढ़ती को हटा दें तो बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब मंडी है वहाँ किसान को आकर अनाज बेचना है और ख़रीदने के लिए सरकारी एजेंसी है, तो अस्थायी और जातिगत आधार पर ये एजेंट वहाँ क्यों हैं? मतलब अब जब सरकार ने इन आढ़तियों को इस कानून के जरिए हटा दिया तो रवीश कुमार के पेट में दर्द क्यों शुरू हुआ? इसके बाद रवीश हर बार की तरह इस बार भी राय देते हैं कि बेहतर है टीवी बंद कीजिए और मंडियों में जाइए, वहाँ पता चलेगा कि कैसे किसान भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। मंडियों में उनके बैठने की व्यवस्था देखाइए, आपको शर्म आएगी। रात को पहरा देने के लिए कोई चौकीदार नहीं होता, पुलिस नहीं होती, किसान रात भर जागकर अपने अनाज की चौकीदारी करता है। यह सब तब है जब टीवी चैनलों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे नेता किसानों के लिए कितना काम कर रहे होंगे। अब जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, रवीश कुमार किसानों के बीच जाकर ये समझाने के बजाय कि सरकार ने आपकी सभी वह मांगें मान ली हैं जिसकी मांग मैंने आपके लिए की थी, बजाय सरकार को कोसने लगे। जबकि रवीश कुमार के लिए तो इस समय टीवी पर बैठकर डिबेट करने से ज़्यादा जरूरी है कि वह किसानों के बीच जाएँ और उन्हें समझाएं। लेकिन दूसरों को गोदी मीडिया बताने वाले रवीश कुमार अपने एक सूत्री एजेंडे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कानून का विरोध ही उचित है, नहीं तो उनका पूरा का पूरा एजेंडा ही ध्वस्त हो जाएगा। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।